Hello everyone, welcome back to another video with Ajay. Today we will discuss about the tools of recombinant DNA technology. Dear students, इससे पहले जो हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो बायोटेक्नोलॉजी में की जो प्रोसेस है इसको कैरी आउट करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो के टूल्स हैं लाइक रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम, ligase, vectors and host organism are required for carrying on the recombinant DNA technology. फर्स्ट बात कर रहे हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो जो रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स है ये सबसे पहले स्टीवर्ट लिन एंड वार्नर आर्बर 1963 में आइसोलेट किया था टू एंजाइम्स which restricted the growth of बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरियम इकोलाई। यानी ये रेस्ट्रिक्ट कर देते थे। दो ऐसे एंजाइम्स को आइसोलेट किया, दो ऐसे एंजाइम्स को खोज की जो रेस्ट्रिक्टेड करते थे यानी रोकते थे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया इकोलाई। जो इकोलाई बैक्टीरिया में जो बैक्टीरियोफेज है इसके रेस्ट्रिक्शन या हम कह सकते हैं इसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते थे या ग्रोथ को रोकते थे। वन ऑफ दिस एंजाइम्स एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। इसमें से एक जो एंजाइम्स है जो मिथाइल ग्रुप को ऐड करता था यानी डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड करता है, और सेकंड वन कट डीएनए जो डीएनए को कट करने का काम करता था। द सेकंड एंजाइम वाज नेम्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाज। यानी जो कट करने का काम कर रहा था डीएनए को विदिन यानी बीच में से डीएनए को कट करने का काम कर रहा था, तो इसको इन्होंने कहा रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियेज। जो खोज की गई थी 1963 में खोज की थी एंजाइम्स की, तो 1968 में इसको जो रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियेज है इसको आइसोलेट किया गया, हुज वर्किंग डिपेंडेंट ऑन द पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और जिसका जो वर्किंग है एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे होता है। दे आइसोलेट दिस एंजाइम फ्रॉम बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दे आइसोलेट द एंजाइम फ्रॉम बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। यानी इन्होंने जो बैक्टीरिया है इसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसलिए इसको नाम क्या कहा जाता है, हिंड सेकेंड। It was observed that Hind second always cut DNA molecules at specific place। तो ये जो DNA है इसको एक स्पेसिफिक प्लेस में या हम कह सकते हैं आइडेंटिफाइंग ए पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। यानी जो 6 बेस पेयर है इसमें ये क्या करता है, DNA को कट करने का काम करता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू ए लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियस। देयर आर 2 टाइप। तो इसमें जो एंजाइम्स है फर्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सोन्यूक्लियेज। दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। तो जो एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक्सो यानी आउटसाइड से, यानी जो हम दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए, यानी एंड ऑफ द डीएनए जो है वहाँ पर से ये न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने का काम करता है। जबकि जो एंडोन्यूक्लियेज है दे मेक कट एट स्पेसिफिक पोजिशंस विद इन डीएनए। डीएनए के किसी पर्टिकुलर प्लेस पे या स्पेसिफिक पोजिशंस पे ये डीएनए को कट करने का काम करता है। दस ये रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंस इन डीएनए कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन साइट एंड क्लीवेज द डीएनए। या हम कह सकते हैं जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स है और क्या करता है, क्लीवेज या कट करने का काम करता है डीएनए। हाइड्रोलाइज द फॉस्फोडाइजेस्टर बैकबोन। और यहाँ पे क्या करता है, जो हाइड्रोलाइज करता है जो फॉस्फोडाइजेस्टर बैकबोन है इसको हाइड्रोलाइज करने का काम कर रहा है विद इन द सीक्वेंस। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही ये क्या करता है, इसको क्लीवेज या कट करने का काम करता है। रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स आर वाइडली फाउंड इन प्रोकैरियोटिक्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इसमें वाइडली फाउंड होता है एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शंस
टू होस्ट सेल्स बाय डिस्ट्रॉइंग फॉरेन डीएनए एंड मेक एंट्री इनटू इट। और क्या करता है, एक प्रकार का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, होस्ट सेल्स के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एंड डिस्ट्रॉइंग फॉरेन डीएनए, और जो फॉरेन डीएनए इसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। या दे एक्ट एज ए पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, जिसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शंस मॉडिफिकेशन सिस्टम। तो ये दो प्रकार का कंपोनेंट्स होता है इसमें। फर्स्ट कंपोनेंट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट सेलेक्टिवली आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस एंड डिग्रेड एनी डीएनए बेरिंग द सीक्वेंस। और जो सेकेंड है इसमें, इन सेकेंड कंपोनेंट्स इन ए मॉडिफिकेशंस एंजाइम्स इट ऐड ए मिथाइल ग्रुप टू वन और टू बेस within the sequence identifications by restrictions enzyme. If a base in DNA is modified due to additions of methyl group, restrictions enzyme cannot identify and cleave the DNA. By this method, bacteria are able to protect their chromosome DNA from cleavage by restriction enzyme. एक restrictions modification system होता है, इट्स बियर टू कंपोनेंट्स। तो टू कंपोनेंट्स इसमें होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट्स इसमें देखते हैं हम। फर्स्ट कंपोनेंट्स इज रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम दैट सेलेक्टिवली आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। तो जिसमें हम कह रहे हैं कि जो फर्स्ट जो कंपोनेंट्स हैं इसमें जो रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स है, ये क्या करता है, सेलेक्टिवली आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, यानी जो डीएनए सीक्वेंस है इसको सेलेक्टिवली आइडेंटिफाई करता है एंड डिग्रेड एनी डीएनए बियरिंग द सीक्वेंस। जो सेकंड है इसमें, इन सेकंड कंपोनेंट्स इज ए मॉडिफिकेशंस एंजाइम। तो इसमें एक प्रकार का हम कह रहे हैं कि मॉडिफिकेशंस ऑफ एंजाइम्स है, या एंजाइम के द्वारा इसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इट जो सेकंड इसमें हम कह रहे हैं, it add a methyl group to one or two base within the sequence identified by the restrictions enzyme। तो restrictions enzyme के द्वारा आइडेंटिफाई करने के बाद इसमें जो मिथाइल ग्रुप को वन और टू बेस एयर में जो होता है मिथाइल ग्रुप, हम कह रहे हैं कि इसमें मिथाइल ग्रुप को क्या कर देता है, ऐड कर देता है। इफ़ ए बेस इज डीएनए इज मॉडिफाइड ड्यू टू एडिशंस ऑफ मिथाइल ग्रुप, यदि हम कह रहे हैं इफ बेस इन डीएनए इज मॉडिफाइड, यदि ये जो बेस है ये मॉडिफाइड मिथाइल ग्रुप के द्वारा ये क्या हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है, रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम कैन नॉट आइडेंटिफाई एंड क्लीव द डीएनए। तो जिससे क्या होगा, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको क्या नहीं कर पाएगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, कैन नॉट आइडेंटिफाई एंड क्लीव द डीएनए। बाय दिस मेथड बैक्टीरिया आर एबल टू प्रोटेक्ट देयर क्रोमोसोमल डीएनए फ्रॉम क्लीवेज बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इस प्रकार से जो बैक्टीरिया है अपने आप को हम कह सकते हैं एबल टू प्रोटेक्ट, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की इसमें क्या होती है, कैपेसिटी होती है, यानी जो क्रोमोसोमल्स है इसका रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम के द्वारा इसको क्लीवेज होने से अपने आप को बचाता है। हम देखते हैं बैक्टीरिया बियर्स टू सेट्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंड करस्पॉन्डिंग मिथाइलेज। तो जो इंडोन्यूक्लियस है हम कह रहे हैं, इंडोन्यूक्लियस आर एंजाइम दैट प्रोड्यूस इंटरनल कट कॉल्ड क्लीवेज। जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं, यानी डीएनए मॉलिक्यूल्स में जो कट होता है इंडोन्यूक्लियस के द्वारा, इसी को हम क्लीवेज कहते हैं। इंडोन्यूक्लियस क्लीव डीएनए मॉलिक्यूल्स एट रैंडम साइट्स, और ये रैंडमली इसको कट करता है। ए क्लास ऑफ इंडोन्यूक्लियस क्लीवेज डीएनए ओनली विद इन और नियर दोज साइट विद स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, यानी ये जो डीएनए है ये स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही इसको कट करने का काम करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। साइट रिकॉग्नाइज बाय देम आर कॉल्ड रिकॉग्निशन साइट और रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और जो साइट इसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको
रिकॉग्नाइज सीक्वेंस कहा जाता है। दिस साइट डिफर फ्रॉम डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं, और ये जो साइट होता है डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए डिफरेंट होता है। क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। दीज आर टू काइंड्स, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड इंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। जो एक्सोन्यूक्लियस है, जो डीएनए के एंड ऑफ द डीएनए जो है, ये न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है। वेयर इज एंडोन्यूक्लियस में कट एट स्पेसिफिक पोजिशंस विद इन द डीएनए। और जो इंडोन्यूक्लियस है, ये डीएनए के स्पेसिफिक, या हम कह सकते हैं स्पेसिफिक पोजिशंस में ये क्या करता है, कट करने का काम करता है। ईच रेस्ट्रिक्शंस इंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। तो जो रेस्ट्रिक्शंस इंडोन्यूक्लियस है, ये जो फुल लेंथ ऑफ जो डीएनए है, या हम कह सकते हैं एक प्रकार का उसका इंस्पेक्टिंग करते हैं, उसको हम कह सकते हैं एक स्कैनिंग करता है लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। वंस इट्स फाइंड इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, it will be bind to DNA and cut each of two strands of the double helix of specific positions in their sugar phosphate backbone। तो एक बार ये क्या करता है, स्क्रीनिंग कर देता है, या हमने कहा कि पूरा जो डीएनए है उसका इंस्पेक्टिंग करता है, और जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसको ये आइडेंटिफाई करता है, और जो टू स्ट्रैंड्स ऑफ हम कह रहे हैं डबल स्ट्रैंड्स हेलिक्स जो डीएनए का है, उसके जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स है उसको कट करने का काम करता है। ईच रेस्ट्रिक्शंस इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए। और जो ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, ये जो स्पेसिफिक एक प्रकार का सीक्वेंस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं, यानी हम डीएनए के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एनसीईआरटी का जो फिगर है यहाँ पे GAATTC, तो इसने इसको पैलिंड्रोमिक GAATTC में इसने इसको कट किया है। और एक प्रकार का हम देख रहे हैं कि स्टिकी इंड, ये डीएनए फ्रेगमेंट है जॉइंट टू स्टिकी इंड या स्टिकी इंड है। तो एक प्रकार के दोनों ही जो हम कह रहे हैं जो डीएनए का जो सीक्वेंस है, ये सेम इंडोन्यूक्लियस के द्वारा इसको काटा जाता है। तो ये एक प्रकार का पैलिंड्रोम्स क्या होता है, तो ये एक प्रकार ग्रुप ऑफ लेटर्स है दैट फॉर्म द सेम वर्ड्स व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। यानी हम फॉरवर्ड से पढ़ें इसको चाहे बैकवर्ड से पढ़ें, तो ये आपको सेम वर्ड आपको दिखाई देता है। जैसे मलयालम, तो मलयालम चाहे आप फॉरवर्ड से पढ़ें या बैकवर्ड से पढ़ें, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशंस है मलयालम ही होता है। एज अगेंस्ट ये वर्ड पैलिंड्रोम्स वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शंस, द पैलिंड्रोम्स इन डीएनए इज सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम ऑन द टू स्ट्रैंड्स व्हेन ओरिएंटेशंस ऑफ रीडिंग इज कीप द सेम। जैसे आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं फॉलोइंग सीक्वेंस रीड द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड्स 5' to 3' एंड। तो आप देख रहे हैं 5 to 3' डायरेक्शंस में देख रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू इफ रीड द 3 to 5' डायरेक्शंस। 3 to 5 में पढ़ेंगे तो आपको वही यानी सेम नज़र आता है। जैसे देख रहे हैं 5 to 3 आप देख रहे हैं, तो GAATTC आप देख रहे हैं। यदि 5 to यहाँ से देखते हैं तो ये फिर GAATTC आपको दिखाई देता है। Restriction enzymes cut the strands of DNA little away from the center of palindrome sites, but between the same two base of the opposite strands. This leave single strand portions at the end. There are
ओवरहैंगिंग स्ट्रैंड्स कॉल्ड स्टिकी एंड ऑफ द ईच स्ट्रैंड। तो ये इस प्रकार से काटता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्रकार का, यहाँ पे देख रहे हैं एक स्ट्रैंड जी और दूसरा सी टी टी ए है, जबकि दूसरे स्टैंड पे जी और सी है। तो एक प्रकार का यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या बन रहा है, स्टिकी एंड यहाँ पे दिखा रहा है। तो जो इजीली क्या होता है, स्टिक कर जाता है। जो बॉन्ड है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ये इजीली क्या कर देता है, कॉम्प्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में क्या करता है, स्टिक कर देता है। कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया जाता है वो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया जाता है, जिससे क्या होगा, जो डीएनए फ्रेगमेंट होगा या जो डीएनए फ्रेगमेंट होगा, हम कह रहे हैं कि जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करते हैं तो दोनों में ही, चाहे वो प्लाज्मिड बैक्टीरिया हो या फॉरेन डीएनए है, दोनों में ही सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया जाता है, जिससे दोनों में समान प्रकार का स्टिकी एंड बना रहेगा और ये एक दूसरे को ईजिली ज्वाइन कर पाएगा। यानी जो डीएनए लाइगेज है, जो कि स्टिक करने का काम करता है या चिपकाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, वो ईजिली इसको ज्वाइन कर देता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉरेन डीएनए है और दोनों में सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, चाहे फॉरेन डीएनए है चाहे वेक्टर डीएनए है, तो इसको जो फॉरेन डीएनए है इसको कट करके हमने कहाँ कर दिया है, फिर वेक्टर में फिट कर दिया है। और डीएनए लाइगेज के द्वारा फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड में हमने इसको फिट करके ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया में इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशंस की लीज कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है या इसमें डाल दिया है। अब जो सेल डिवाइड करेगा तो इसमें जो डीएनए है, जो फॉरेन डीएनए है, ये भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो बहुत सारी जो एक प्रकार का रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आई होप आपकी समझ में आएगा। थैंक यू।